हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं ज्योति स्टडी क्लास में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 4 सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, यदि आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो अगर दोस्तों आपको इससे पहले वाली प्रश्न पत्रिका 1, 2, 3 को पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पत्रिका 4 सामान्य ज्ञान से पहला प्रश्न कवर करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए तंबाकू, बी अफीम, सी चावल या ऑप्शन डी रुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफीम। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डोल ड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ध्रुवीय क्षेत्र, बी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सी तापीय क्षेत्र या डी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने नापी? आपके ऑप्शन है ए अरिस्टोटल, बी सुकरात, सी हीराटोडस या डी है इरोटोस्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इरोटोस्थनीज ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि रेलवे परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? आपके ऑप्शन है ए पनामा नहर, बी स्वेज नहर, सी कियल नहर या डी है ग्रैंड नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वेज नहर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, दूसरी सदी में जियोग्राफिक हाइजसीज का प्रकाशन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए टोलोमी, बी स्ट्रोबो, सी हेरोटोडस या डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोलोमी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ए महासागर, बी मृदा, सी पर्वत या डी स्थलाकृतियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृदा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है? आपके ऑप्शन है ए ऊपरी कोर व निम्न कोर, बी ऊपरी भूपट्टी या निम्न मेटल, सी भूपरपट्टी या ऊपरी मेटल, डी है मेटल और कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूपरपट्टी और ऊपरी मेटल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री भूपट्टी में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी अग्नि चट्टानें या डी है मेटामॉर्फिक चट्टानें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसाल्ट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चुकची सागर किस महासागर का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंदी महासागर,
सी अटलांटिक महासागर या डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है टुंड्रा जलवायु निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर नहीं पाई जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आप जो है एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको इनमें से जरूर देखने को मिलेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है ए एशिया, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है। आपके ऑप्शन है आग्नेय चट्टानें, बी रूपांतरित चट्टानें, सी अवसादी चट्टानें या डी है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवसादी चट्टानें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है समुद्री भूपटल में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। इसके ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी आग्नेय चट्टानें या डी है मेटामॉर्फिक चट्टानें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसाल्ट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर क्या होता है। आपके ऑप्शन है तापमान कम होता है, बी है तापमान बढ़ता है, सी तापमान समान रहता है या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए आग्नेय चट्टानें, बी रूपांतरित चट्टानें, सी अवसादी चट्टानें या डी है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवसादी चट्टानें। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है संपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सूर्य का केंद्र और पृथ्वी का भूमध्य क्षेत्र एक सीध में होता है। दूसरा है यह वर्ष में 2 बार होता है। तीसरा है इस दौरान दिन और रात की अवधि एक समान होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मोगाओ गुफा किस देश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए काम्बोडिया, बी चीन, सी जापान या डी वियतनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का सचिवालय किस स्थान पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए जिनेवा, बी कैम्ब्रिज, सी सुआ फिजी या डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैम्ब्रिज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महासागर को हेरिंग पोड के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर या डी हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंद महासागर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। आपके ऑप्शन है ए 4 मिनट, बी 4 सेकंड, सी 4 घंटे या डी 40 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 मिनट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 21 जून को सूर्य की किरणें किस स्थान पर लंबवत पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा,
सी भूमध्य रेखा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन का कितना प्रतिशत भूभाग इंग्लैंड में है? आपके ऑप्शन है ए 40%, बी 50%, सी 60% या डी 70%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान की पेट्रोलॉजी शाखा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है ए तेल व प्राकृतिक गैस, बी चट्टान व खनिज, सी जीवाश्म या डी मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चट्टान व खनिज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपीड़ित बल के कारण चट्टान में पड़ने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भ्रंश, बी फोल्ड, सी ग्रेबन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रंश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? आपके ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान चेतावनी केंद्र स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एरीट, सर्क, ग्रूव एवं मोरेन इत्यादि स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए हिमनदी गतिविधियाँ, बी फ्लूवियल गतिविधियाँ, सी ज्वालामुखी गतिविधियाँ या डी है अपरदनात्मक गतिविधियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपरदनात्मक गतिविधियाँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए इससे मृदा की अम्लता और उपजाऊपन में कमी होती है, बी है इससे मृदा की क्षारकता में वृद्धि होती है और उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, नेक्स्ट है इससे मृदा की क्षारकता में उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्तो रिको टेंच किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए आर्कटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर या डी हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। आपका ऑप्शन है ए मक्की मूल रूप से अमेरिकी फसल है, ऑप्शन बी ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया कॉफ़ी के प्रमुख उत्पाद है, ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश पटसन के प्रमुख उत्पाद देश हैं, ऑप्शन डी है शहतूत भारत में कपास की एक किस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहतूत भारत में कपास की एक किस्म है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुशमैन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? आपके ऑप्शन है ए उत्तर अमेरिका, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका या डी एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। तो ये थे आपके 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आप ज़रूर ही पेपर को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी साल से ये चैनल शुरू किया है। तो अभी तक के जितने भी नई करंट जीके है वो सब आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।